दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप गंगा जल की 2 बूंद यहां पर डाल देना। इतना पैसा बरसेगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो यदि आपने मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, ये एक ऐसा अनुभव है जो हजारों लोगों का जीवन बदल चुका है। जी हां दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए केवल एकमात्र वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा तय करने का एक ऐसा माध्यम है जिसे हर कोई आपको नहीं बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मौनी अमावस्या के बारे में, साल की सबसे बड़ी अमावस्या। दोस्तों, यह केवल एक दिन नहीं है या केवल एकमात्र तिथि नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति है जो साल में एक बार जागती है। और दोस्तों, इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उपाय कर ले तो उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और जिस व्यक्ति ने हमारी बात मानकर इस दिन उपाय करा है, उन हजारों लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या की और गंगा जल की, जिसे लोग सिर्फ पानी समझ लेते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे शास्त्र और हमारे अनुभव बताते हैं कि गंगा जल सिर्फ पानी नहीं, वो एक शक्ति है, वो एक ऊर्जा है। और खासकर मौनी अमावस्या, एक दिन गंगा जल का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या साल का वह दिन माना जाता है जब इंसान अगर थोड़ा सा भी सही काम कर ले तो उसके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने लग जाते हैं। इस दिन का नाम मौनी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन मौन यानी चुप रहना बहुत बड़ी साधना माना गया है। जब इंसान चुप होता है तब उसका मन बोलता है, और जब मन बोलता है तब भगवान सुनते हैं। और यही कारण है मौनी अमावस्या को आत्मा के साथ जोड़ने वाला दिन कहा गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग मौनी अमावस्या के दिन का महत्व तो नहीं जानते। वह लोग नहीं जानते कि इस दिन उन्हें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उनका पूरा जीवन बदल सके, जिससे उनके जीवन में पैसा आ सके, उनकी तिजोरियां वापस से भर जाए, उनका पर्स कभी खाली न हो और उनके घर परिवार में हमेशा खुशियां आती रहे। आज हम दोस्तों आपको इस वीडियो में उसी उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो यदि आपने मौनी अमावस्या के दिन सही तरीके से कर लिया तो तुम्हें ऐसा फल प्रदान होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी। धन, सुख, संपत्ति सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां गंगा जरूर लिख देना। दोस्तों, मौनी अमावस्या का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में केवल यही आता है कि इस दिन गंगा स्नान कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ दान कर देना चाहिए तो हमें उससे अच्छा लाभ मिलता है। आपकी ये बात भी बिल्कुल सच है, सालों से यही परंपरा चलती आ रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस दिन का रहस्य इतना गहरा है जिसे यदि आप जान गए तो दोस्तों आप इस दिन को किसी चमत्कार से कम नहीं मानोगे। इस दिन की जो असली सच्चाई है दोस्तों, वो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, पुराने समय में लोग मौनी अमावस्या के दिन सुबह सुबह जल्दी उठते थे, गंगा या किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते थे, दिन भर बहुत कम बोलते थे, गलत बातों से, गलत चीजों से दूर रहते थे और अपनी गलतियों को याद कर मन ही मन अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगते थे। ऐसा माना जाता था दोस्तों कि इस दिन किया गया स्नान और मन से किया गया दान और पश्चाताप पुराने बुरे कर्मों को मिटा देता है। इसी वजह से लोग प्रयागराज, हरिद्वार, काशी जैसे पवित्र स्थान पर इकट्ठा होते थे और गंगा जी में स्नान किया करते थे, क्योंकि लोगों का ये विश्वास था कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जी में यदि सिर्फ एक डुबकी लगा दी तो उनके सारे पाप मिट जाएंगे।
और ये बात दोस्तों बिल्कुल सच ही मौनी। अमावस्या के हर दिन गंगा जल सिर्फ एक पानी नहीं बल्कि एक अमृत हो जाता है। ऐसा अमृत जो सिर्फ आपके शरीर को नहीं बल्कि आपकी किस्मत को भी साफ कर सकता है, आपके सोए भाग्य को जगा सकता है। और सालों से दोस्तों जो खुशियां आपके जीवन में नहीं आई, सालों से आप जिन चीजों के लिए तड़प रहे हो, वो सारी खुशियां इस दिन आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? इंसान मेहनत बहुत करता है, दिन रात भाग दौड़ करता है, अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, जी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी अंत में उसके पास पैसा नहीं टिकता। आपके जीवन में भी दोस्तों इस प्रकार की कई सारी घटनाएं हो रही होगी। आप सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, अपने दुकान पर व्यापार पर जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों में रहते हैं। ये सब आखिर आप क्यों कर रहे हैं? ये सब आप कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों जब महीने का अंत आता है तो आप देखते हैं कि आपकी जेब खाली की खाली रह गई। आपने पूरे महीने जो मेहनत करी वो सब घर के खर्चे में चला गया, बीमारियों में चला गया, अस्पतालों में चला गया, किश्तों में चला गया, आपके पास कुछ नहीं बचा। और इसी कारण दोस्तों आपके जीवन में खुशियां नहीं है, सुख नहीं है, मन शांत नहीं रहता। बार बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और बेवजह आप तनाव में रहते हैं। फिर चाहे आप अपने घर में ही क्यों न बैठे हो, आपके मन में कोई न कोई तनाव चलता रहता है, आपका मन विचलित रहता है, परेशान रहता है। अब बस यही सोचते रहते हैं कि आने वाला दिन कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा। और कुछ पैसा बच भी जाता है तो अचानक से घर में कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, कोई इंसान अचानक से बीमार हो जाता है और दवाइयों एवं अस्पताल में सारी आपकी मेहनत की कमाई चल जाती है। और फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि किस्मत खराब नहीं होती। हमारे पुराने कर्म, हमारी पुरानी गलतियां और हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और वही बार बार हमारी राह रोकने लगती है। जब ये बोझ बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो साधारण पूजा, साधारण उपाय काम नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार कुछ लोगों के कहने में आकर कई सारे उपाय करने की कोशिश करी होगी, कई सारे उपाय करने का प्रयास करा होगा, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला। अंत में जाकर आपके मन में यही सवाल उठा कि भगवान की तो मैं बहुत पूजा करता हूँ, बहुत आराधना करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर क्यों नहीं होता? कोई उपाय मेरा जीवन में बदलाव, चुनाव लेकर क्यों नहीं आता? लेकिन दोस्तों पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपका साधारण से साधारण उपाय भी ऐसा असर दिखाता है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। और दोस्तों वह दिन होता है मौनी अमावस्या का दिन। जी हाँ दोस्तों, ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। वैसे तो पूरे साल जितनी भी अमावस्या आती है सब बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस अमावस्या का महत्व तो बहुत गहरा बताया गया है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि अमावस्या के दिन लोग कई सारे तूने टूट के करते हैं, कई सारे उपाय करते हैं। कोई चौराहे पर दीपक जलाता है तो कोई चौराहे पर लाल कपड़ा, चूड़ियां, बिंदिया, अन्य वस्तुएं रख देता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा गुप्त उपाय है जो यदि आपने अपने घर में ही कर लिया तो दोस्तों आपको उसके बाद कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। वह उपाय है दोस्तों गंगा जल का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आप आज भी देखोगे गंगा जल आपके घर में सालों साल रखा रहेगा, लेकिन फिर भी वो खराब नहीं होता, उसमें कभी बदबू नहीं आती, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। जबकि साधारण पानी आप
आज के आज भी भरोगे तो कल वो गंदा दिखने लगता है, उसमें बदबू आने लगती है और वो पानी पीने योग्य भी नहीं रहता। इसीलिए दोस्तों, कहीं पर भी पूजा पाठ होती है, यज्ञ होता है, तो हमेशा गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है और भगवान को हमेशा गंगा जल से ही स्नान किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज भी हर शुभ काम में, पूजा में, घर में गंगा जल का छिड़काव होता है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अंतिम समय में भी गंगा जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि गंगा जल सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंतर आत्मा से भी व्यक्ति को शुद्ध कर देता है। और इसीलिए दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह से नहीं दिखता और चंद्रमा मन का कारक माना गया है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो जो भी चीज शरीर और मन में जाती है उसका बहुत गहरा असर होता है। और गंगा जल तो पहले से ही चेतना वाला जल माना गया है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल का असर सीधे मन पर, आपके कर्म पर और आपके भाग्य एवं किस्मत पर पड़ता ही। इसी वजह से दोस्तों कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल की केवल 2 बूंद आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ सकती है जो दोस्तों मनुष्य को रंग से राजा भी बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, पहले के समय में इस दिन बहुत सारे लोग कई सारे उपाय किया करते थे, लेकिन वो क्या गलती करते थे, हर उपाय को करने के बाद किसी न किसी को बता देते थे कि हमने यह उपाय किया, इस गलती की वजह से उनके जीवन में बदलाव नहीं आता था, उपाय का असर नहीं दिखता था। तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। मौनी अमावस्या के दिन जो भी उपाय करो बिल्कुल गुप्त तरीके से करो, जो भी काम करो, दान पुण्य करो, बिल्कुल गुप्त तरीके से करो। एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता न चले, इतने गुप्त तरीके से आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, अब मैं आपको वह उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे लोग बहुत छोटा उपाय समझते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने विश्वास के साथ इस उपाय को किया है उन सभी लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। ये उपाय दिखावे के लिए नहीं है, ये उपाय विश्वास और शांति के लिए है। मौनी अमावस्या के दिन दोस्तों, सुबह सूरज निकलने से पहले आपको उठ जाना है, नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना है। कोशिश करें कि उस समय आप मोबाइल थोड़ा कम देखें, अपने मन को थोड़ा शांत रखें और प्रयास करें कि जितना ज्यादा हो सके आप उस दिन चुप रहें। ज्यादा बोले नहीं, केवल मन ही मन में आपको भगवान के नाम लेते रहना है। फिर घर में मंदिर या किसी साफ जगह एक दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद अब आपको एक छोटा सा कटोरा लेना है, उसमें साफ पानी डालें और उसमें गंगा जल की केवल 2 बूंद आपको डाल देना है। ध्यान से सुनना दोस्तों, केवल 2 बूंद डाल देना है, ज्यादा नहीं, कम नहीं, केवल 2 बूंद। जब आप उस जल को दोनों हाथों में लेकर आंख बंद करें और मन में गंगा मैया और भगवान को याद करते हुए सोचे कि मैं अपने जीवन की हमारी नकारात्मकता आज आपको सौंप रहा हूं, मैं अपने जीवन के सारे दुख, सारी परेशानियां आज आपको सौंप रहा हूं। और उसके बाद मन ही मन बोले कि हे गंगा मैया, मेरे जीवन में जो भी गलत हुआ, जो भी छूट गया, जो भी टूट गया, जो भी रुका, जो भी बिगड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ करिए, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करिए, मेरे पुराने कर्मों का बोझ हल्का कर दो, मेरे घर से गरीबी, दुख, परेशानियां, मेरे जीवन से दर्द, बीमारियां, कष्ट दूर कर दो, मेरे जीवन में सुख, शांति और कमाई के लिए रास्ता खोल दो। इसके बाद दोस्तों आपको उस जल की कुछ बूंद अपने सिर पर लगा लेना है, थोड़ा सा जल पी लेना है
और बचा हुआ जल मुख्य दरवाजे पर छिड़क देना है। और मन ही मन ये सोचिए कि मेरे घर से नकारात्मकता बाहर जा रही है और सकारात्मकता, खुशियां मेरे घर में आ रही है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको यही कोशिश करना है कि पूरे दिन आप जितना ज्यादा शांत रह सको, जितना ज्यादा खुश रह सको, उतना ज्यादा शांत और खुश रहने का प्रयास करना है। इसके बाद दोस्तों अपने घर के मंदिर में बैठकर शांति से पूजा पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और दोस्तों आपको कुछ नियम बनाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, उपाय कर लेने से आपको असर तो मिलेगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वो असर सदैव आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बना रहे, तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ अच्छे रास्ते अपनाने होंगे, कुछ अच्छे उपाय करने होंगे। तो दोस्तों आपको एक नियम तैयार करना होगा कि मैं रोजाना अपने घर में भगवान की भक्ति करूंगा, मैं रोजाना अपने घर में भगवान की आराधना करूंगा, भगवान को दीपक लगाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा, आराधना करूंगा। और इसकी शुरुआत दोस्तों आपको इसी दिन से कर देना है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, ध्यान से मेरी बातों को समझिए। मौनी अमावस्या के दिन सुबह सुबह जब आप ये उपाय करें, उसके बाद से भले ही दोस्तों आपको रोजाना अपने घर में, मंदिर में पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देना है। शांति से बैठकर अपने घर में, मंदिर में भगवान की आरती करिए, उन्हें दीपक लगाइए और उसके बाद वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाइए और कम से कम 1 बार या 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद दोस्तों आप कुछ भजन अपने घर में गा सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, या फिर आपके घर में टीवी, मोबाइल, रेडियो है तो आप उसमें भी भगवान के भजन लगा सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर परिवार में जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जिनकी वजह से आपके जीवन में खुशियां नहीं आती, बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, पैसा आता है तो बेवजह खर्च हो जाता है, परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही, जब भी दोस्तों तो आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो बुरा हो जाता है। ये सारी परिस्थितियां दोस्तों बहुत जल्द बदल जाएगी। और दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन आपको कुछ दान पुण्य जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, महादान माना जाता है। इसीलिए इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा जरूर खिलाए। कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखे जो भूखा हो तो उसे आप कुछ खाना खिलाइए और प्रयास करिए कि थोड़ा बहुत आप मीठा खिला सके। इसका दोस्तों बहुत अच्छा असर आपके ऊपर दिखेगा। दोस्तों जरूरतमंद लोगों को इस दिन आप कंबल दान दे सकते हैं, कुछ जरूरत की चीजों का दान दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की जो दरिद्रता होती है, आपके जीवन की जो परेशानियां होती है, आपके जीवन में जो रुकावट आ रही होती है, वो सारी दरिद्रता, वो सारी परेशानियां मिट जाती हैं और आपके जीवन में भाग्य के रास्ते खुल जाते हैं और दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाता है, जो बार बार आपके जीवन में रोक लगा रहा था, जो बार बार आपकी खुशियों को आंसुओं में बदल रहा था। जी हाँ दोस्तों, आप देखते थे कि मेहनत करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी अंत में कोई नई परेशानी आपके जीवन में ऐसी खड़ी हो जाती थी जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे थे। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, बहुत परिश्रम